Assalamualaikum students, welcome to all of you in machine learning course. These are the course outline which will be discussed in this course. First is the what is artificial intelligence, branches of AI, machine learning, supervised learning and its types, unsupervised learning and its types, reinforcement learning and its types. तो ये बेसिकली जो मशीन लर्निंग की कोर्स आउटलाइन है, ये बोल्ड कोर्स आउटलाइन है। इसके अंदर जो सब टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे आपको शो नहीं करवा रहे कि वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स बेसिकली बिगिनर टू एडवांस टाइप है, सीरीज़ है ये। तो इसमें हम तकरीबन ऑल कंटेंट को पाइथन लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करेंगे और कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, केस स्टडीज़ करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में स्टार्टिंग में हम बेसिकली बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक ओवरव्यू है कि सुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई का क्या कंसेप्ट है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये होती क्या है। तो ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और बेसिक कंसेप्ट है वो हम इस आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is a broad field that involves creating intelligent machines that can perform tasks that typically require human intelligence। कि इसका मतलब ये है कि मशीन जो है वो आदमी की इंटेलिजेंस की तरह काम करें और उनको हम इस तरह ट्रेन करें और वो इस तरह एक इंसान, ह्यूमन बीइंग की तरह ये अपना रोल अदा करें। सच अ परसेप्शन, जैसे इंसान परसेप्ट करता है, रीजनिंग देता है, लर्निंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डिसीजन करता है, तो इसी तरह मशीन भी ये काम सॉल्व करे, ये काम करे। AI is a multidisciplinary field that draws on computer scene, mathematics, statistics, psychology, neurosciences, linguistics, philosophy and many other areas। तो ये एक ब्रॉड है। एआई काफ़ी सारे देखें, आप देख रहे हैं कि मैथ के अंदर, स्टेटिस्टिक्स के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, न्यूरोसाइंसेस, तकरीबन आलमोस्ट हर फील्ड में एआई इन्वॉल्व है। तो अगर एआई को हम सब डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सब ब्रांचेज हैं वो क्या है। कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है मशीन लर्निंग। तो इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे कि मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग की जो सब टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं कि मशीन लर्निंग है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एक्सपर्ट सिस्टम है, स्पीच रिकॉग्निशन है, कंप्यूटर विजन है, रोबोटिक्स और प्लानिंग। तो इसी तरह अगर हम NLP को देखें, जो जैसे आजकल चैट GPT है, NLP बेस्ड है वो, और ट्रांसफार्मर एल्गोरिदम उसके अंदर यूज़ हुआ है। तो इसमें देखें कि टेक्स्ट जनरेशन है, क्वेश्चन आंसरिंग है, कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन है, क्लासिफिकेशन है, टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन है या कैटेगराइजेशन है, और मशीन ट्रांसलेशन है। इसी तरह स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर अगर हम देखें कि स्पीच टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच है, और कंप्यूटर विजन में अगर हम देखें तो इमेज को रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है, डिजीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है, और कंप्यूटर विजन के अंदर अगर हम देखें तो डिजीज़ को क्लासीफाई भी यहाँ पे मशीन कर सकती है। रोबोटिक्स के अंदर है, ठीक है, जैसे हम डिफरेंट होटल्स के ऊपर ये रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली वो ट्रेंड है और एक लाइक ह्यूमन बीइंग वो एक्शन कर रहे होते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर वो काम करते हैं स्पेशल पर्पज़ के लिए। प्लानिंग है, ठीक है, बिज़नेस के अंदर भी ये यूज़ हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो मशीन लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग की हम सब टाइप्स और इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि ये मशीन लर्निंग क्या है एक्चुअली। मशीन लर्निंग is a subfield of artificial intelligence that involves developing algorithms and models that enable computers to learn from data and make predictions or decisions without being explicitly programmed। मतलब आप कंप्यूटर को बगैर किसी एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम के उससे डिसीजन लें, वो कंप्यूटर प्रिडिक्शन करे, और आफ्टर ट्रेनिंग ट्रेन होगा मॉडल, तो डाटा आप देंगे तो वो उस डाटा के ऊपर प्रिडिक्शन करेगा कंप्यूटर। तो बेसिकली कोई कंप्यूटर एक मशीन है, तो इसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। द गोल ऑफ मशीन लर्निंग का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इज़ टू क्रिएट अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम हमने क्रिएट करना है दैट कैन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम। वक्त के हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है बाय लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। एग्जांपल्स के एक्सपीरियंस के थ्रू वो क्या करता है
कि ऑटोमेटिकली लर्न करता है, सीखता है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। अब मशीन लर्निंग को अगर हम सब कैटेगरी बनाएं इसकी और सब टाइप्स इसकी देखें तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हमारे पास सुपरवाइज्ड है, जिसको हम कह सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर टास्क ड्राइवन है। ये प्रिडिक्ट नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्शन करती है, फॉरकास्टिंग करती है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। अनसुपरवाइज लर्निंग ये डाटा ड्राइवन है, क्लस्टरिंग इसमें हम करते हैं डाटा की और क्लस्टर्स को, ये डाटा की डाटा ड्राइवन है तो डाटा के अंदर जितनी कैटेगराइजेशन होती है, कैटेगरीज होती हैं, उन सब कैटेगरीज को ये अलग-अलग क्लस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये एक एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट के अंदर जो एजेंट्स होता है वो मिस्टेक से सीखता है, फीडबैक उसको मिलती है, फिर उस हिसाब से वो अपनी जो गलतियां हैं वो करेक्ट करके राइट डायरेक्शन में जाता है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग को अगर हम सब कैटेगराइजेशन करें तो इसमें सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये 3 मेजर टाइप्स हैं जो मशीन लर्निंग को डिवाइड करती हैं। इसी तरह अगर हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग जैसे नाम से ज़ाहिर है कि सुपरवाइज यानी आपके ऊपर कोई सुपरवाइज़र है जो आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरफ मूव करना है। तो सुपरवाइज़र इसमें जो होगा वो आपके लेबल्स होंगे और टारगेट होगा जो आपको गिवन होगा। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व ट्रेनिंग अ मॉडल using labeled data. In this approach, the machine learning algorithm is provided with a set of input data and corresponding output, जिसको हम outputs या targets की हम बात कर रहे हैं। Output values also known as labels. The algorithm then learn to map the input data to the correct output by iteratively adjusting its parameter. Parameter mean weights until it can accurately predict the correct output for new unseen data. तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमारे पास एक डाटा गिवन होगा, उस डाटा को हम स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग डाटा में और टेस्टिंग डाटा में। तो ये हमारे पास ट्रेनिंग है डाटा है और ये टेस्टिंग है। तो इसके अंदर देखें कि क्या है कि इसमें हमने ये लेबल लगाए हुए हैं, जैसे हेक्सागोन है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। तो ये लेबल्स होंगे, नाम होंगे इन फिगर्स के, इन शेप्स के नेम होंगे। तो इसको जब हम देंगे मॉडल को, मॉडल ट्रेन होगा इससे। तो ट्रेन होने के बाद मॉडल जो प्रिडिक्ट करेगा, मॉडल ये प्रिडिक्ट करेगा कि जब इसको मॉडल को हम टेस्ट डाटा देंगे तो टेस्ट डाटा के दौरान देखें हमने इसको टेस्ट डाटा दिया तो इसने अलग-अलग करके बता दिया है कि दिस इज़ द स्क्वायर एंड दिस इज़ द ट्रायंगल। इसी तरह अगर आप डिजीज़ देंगे, एक इमेज देंगे, उस इमेज के अंदर कोई डिजीज़ हैं और वो क्या करेगा मॉडल, उस डिजीज़ का नाम होगा, जो लेबल्स होंगे वो नेम जो होगा वो लेबल्स के तौर पे यूज़ होंगे और डिजीज़ को इमेज को कन्वर्ट करेंगे हम पिक्सल के अंदर। तो वो क्या करेगा, मशीन उसके ऊपर ट्रेन होगी। ट्रेन होने के बाद आप उसको अगर कोई उसके अंदर जो भी डिजीज़ की क्लास होगी वो बता देगा कि इसको अल्सर है, पोलिप है या क्या है, कौन सी डिजीज़ है, इसको ना वो मॉडल आउटपुट पे शो कर देगा। तो सुपरवाइज लर्निंग है कि सुपरवाइज लर्निंग में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सुपरवाइज लर्निंग में जो आपको डाटा गिवन होगा उस डाटा के साथ लेबल भी होंगे, टारगेट्स भी होंगे। उस लेबल्स को देख के मॉडल ट्रेन होता रहता है, बार बार फीडबैक होता है, फॉरवर्ड फीडबैक फॉरवर्ड। तो इस तरह वो ट्रेन होके क्या करता है कि वो लर्न करता है। तो ये है सुपरवाइज लर्निंग। अब अनसुपरवाइज, इसी तरह सुपरवाइज लर्निंग को अगर हम फर्दर देखते हैं तो सुपरवाइज लर्निंग में इसकी काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं सुपरवाइज लर्निंग की, जैसे लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स है, नाइव बेस, स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स है, के नियरेस्ट नेबर्स हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, इंक्लूडिंग फीड फॉरवर्ड एंड कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। इसी तरह सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, ट्रांसफ़र लर्निंग और डीप लर्निंग भी इसी का पार्ट्स हैं। अब इसको अगर हम देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग की एप्लीकेशंस क्या हैं, कि हमने देखा है कि मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर देखें कि इसकी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन इसकी सब टाइप्स हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे जाएँ और देखें कि ये किस लिए यूज़ होती है, क्लासिफिकेशन बेसिकली आइडेंटिफाई करती है फ्रॉड डिटेक्शन, इमेज को क्लासीफाई करती है, डिजीज़ को क्लासीफाई करती है, ऑब्जेक्ट की कैटेगराइजेशन बनाती है।
और इसी तरह कस्टमर रिटेंशन जो है, कस्टमर की जो रिटेंशन है वो उसमें भी जो है ये हेल्प आउट करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है। डायग्नोस्टिक के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन हैं, इनकी केस स्टडीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे, और एप्लीकेशन हैं बेसिकली ये सुपरवाइज लर्निंग की। अब रिग्रेशन को अगर हम देखते हैं तो रिग्रेशन में देखें एडवर्टाइजिंग पॉपुलैरिटी प्रिडिक्शन है, वेदर फॉरकास्टिंग है, मार्केटिंग फॉरकास्टिंग है, मार्केट की एस्टिमेशन होगी, और मार्केट के इंडेक्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके। इसी तरह एस्टिमेटिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पॉपुलेशन ग्रोथ प्रिडिक्शन है। तो ये एप्लीकेशन हैं बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग की। अब अगर हम डिस्कस करें अनसुपरवाइज लर्निंग को, तो अनसुपरवाइज लर्निंग बेसिकली क्या है कि अनसुपरवाइज लर्निंग एक मशीन लर्निंग की ही टाइप्स है, और इसमें क्या हो सकता है कि इसमें लेबल गिवन नहीं होते, आपको टारगेट्स गिवन नहीं होते इसमें, क्योंकि इसको हम डाटा ड्राइवन भी कहते हैं, क्योंकि डाटा के ऊपर ये डाटा इसके गिवन है आपको, और डाटा के हिसाब से ही ये देखें कि डाटा की कैटेगराइजेशन जो इसके अंदर है, इसने डाटा के हिसाब से ही इसको कैटेगराइज कर दी है, क्लस्टर्स बना दी। तो ये इसके अंदर 3 तरह की कैटेगराइजेशन है, तो इसने देखें अलग-अलग क्लस्टर्स बना दिए। तो ये खुद ब खुद डाटा से लर्न करती है, तो इसको अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक कहते हैं। तो इसलिए देखें इसने कहा हुआ है कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच एन एल्गोरिथम लर्न टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। जो पैटर्न होते हैं उस डाटा के अंदर वो लर्न करती है, और स्ट्रक्चर होता है जो उस पैटर्न उस डाटा के अंदर तो वो क्या करता है कि उसके स्ट्रक्चर और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली टॉट और लेबल्ड बाय ह्यूमन। Unlike supervised learning, where machine learn model is provided with labeled data and specific output values, unsupervised learning algorithms are given only input data and must find pattern and relationship in that data on their own. ये है कि अगर हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की सब कैटेगराइज की डिस्कशन करें तो सब कैटेगराइजेशन के अंदर देखें कि के मीन क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, गॉसियन मिक्सचर मॉडल, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए, और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस, ऑटो एनकोडर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक नेबर्स, एम्बेडिंग, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स, अप्रायरी एल्गोरिदम फॉर एसोसिएशन रूल लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसोसिएशन रूल माइनिंग। अब इसी तरह डीबी स्कैन है जिसमें डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज, ये भी बहुत ही फेमस डीबी स्कैन एल्गोरिदम है अनसुपरवाइज लर्निंग का। इसकी एप्लीकेशन देखें अनसुपरवाइज लर्निंग की कि ये बेसिकली डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए, डाटा की बहुत ज़्यादा डायमेंशन बड़ा आपका डाटा सेट है तो उसकी डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए यूज़ होता है, क्लस्टरिंग के लिए हम इसको अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज़ करते हैं। तो अगर हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन की बात करें तो वहाँ पे बिग डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, मीनिंगफुल कंप्रेशन करता है, स्ट्रक्चर डिस्कवरी और फीचर एलिसिटेशन करता है। इसी तरह अगर हम क्लस्टरिंग की बात करें तो रिकमेंडर सिस्टम के तौर पर यूज़ होता है, टारगेटिंग मार्केटिंग में यूज़ होता है, और कस्टमर सेगमेंटेशन करता है। और इसी तरह ये अनसुपरवाइज लर्निंग की जो है एप्लीकेशन हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये हमने जो है एक्सप्लोर जो इम्पोर्टेंट है वो हमने डिस्कस की है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये होता है कि आपके पास एक एजेंट होता है जो कि एक्शन करता है। एक्शन किस बेस पे करता है? ये किसी इन्वायरमेंट में होता है, इसका अपना एक इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में रहते हुए ये उसकी जो करंट पोजीशन होती है उसको हम स्टेट बोलते हैं। और अगर तो ये एक्शन करता है और इन्वायरमेंट के अंदर अगर तो पॉजिटिव फीडबैक मिलती है तो उसको जो रिवार्ड को हम कहते हैं रिवार्ड फीडबैक जो आती है। अब अगर तो पॉजिटिव फीडबैक मिलती है तो इसकी डायरेक्शन ठीक है, सही डायरेक्शन में ये जाता है। अगर इसको नेगेटिव फीडबैक मिलती है तो यानी इसको पेनल्टी मिलती है तो ये इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती, ये उसी नेगेटिव फीडबैक से ही अपनी डायरेक्शन को ठीक कर लेता है। इसी तरह यहाँ पे एक मेज़ एनवायरनमेंट है और यहाँ पे देखें कि एक रोबोट्स है जो एजेंट है और इसने एक्शन करना होता है फीडबैक बेस्ड, रिवार्ड बेस्ड, और अपनी करंट स्टेट में जहाँ भी होता है यहाँ पे करंट स्टेट के हिसाब से ये फीडबैक लेता है और फीडबैक के हिसाब से ये मूव करता है। और फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इस हिसाब से इसको पॉजिटिव प्लस पॉइंट भी मिलते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो इस हिसाब से ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट इन्वॉल्व एन एजेंट लर्निंग हाउ टू बिहेव
इन एन एनवायरनमेंट, कि इन्वायरमेंट के अंदर कैसे बिहेव करना है, बाय परफॉर्मिंग एक्शंस एंड रिसीविंग फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड्स और पनिशमेंट. द एजेंट लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर, adjusting its behavior based on the feedback it receives. We have discussed all these things before. अगर इन्फोर्समेंट लर्निंग की सब टाइप्स की बात करें तो क्यू लर्निंग, सारसा, स्टेट एक्शन, रिवार्ड स्टेट एक्शन, डीप क्यू नेटवर्क्स, DQN, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स, एक्टर क्रिटिक मेथड्स, मोंट कार्लो सर्च, MCTS, टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग है, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम डिमॉन्स्ट्रेशन, DRLFD एल्गोरिथम है. इसी तरह इसकी भी टाइप्स हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रियल टाइम डिसीजन में यूज़ करते हैं, रोबोट्स की नेविगेशन में हेल्प आउट करती है ये हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग टास्क के अंदर, स्किल्स एक्विजिशन के अंदर, और गेम जो है चेस जिस तरह है, इस तरह गेम के अंदर भी इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. तो ऑटोमेटिकली व्हीकल ड्राइविंग के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. और इसी तरह आज ये बेसिक था कि आज हमने जो डिस्कस किया है कि हमने किस देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सब डोमेन्स है वो मशीन लर्निंग है. और इन सब डोमेन्स के अंदर अगर हम देखें कि आज हम, क्योंकि हमारा कोर्स मशीन लर्निंग पर कंसिस्ट करता है, तो मशीन लर्निंग की सब टाइप्स हमने डिस्कस की कि मशीन लर्निंग है क्या, कि और मशीन लर्निंग की सब टाइप सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और इन्फोर्समेंट लर्निंग को हमने डिस्कस किया है और देखा है कि ये टास्क ड्राइवन है, इसमें लेबल प्रोवाइडेड होते हैं सुपरवाइज लर्निंग में. अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल प्रोवाइड नहीं होते, इसलिए ये अनसुपरवाइज्ड है. ये डाटा ड्राइवन है, क्लस्टरिंग बेस्ड है, ये इसमें क्लस्टर बनाते हैं डाटा के हिसाब से एल्गोरिदम. और इन्फोर्समेंट लर्निंग जो है इसमें एनवायरनमेंट होता है और एजेंट होता है, और वो स्टेट के ऊपर जो फीडबैक मिलती है, जो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, उस बेस पे ये एक्शन परफॉर्म करता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. तो ये टाइप्स थी मशीन लर्निंग की. और आगे हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे सुपरवाइज लर्निंग से, और सुपरवाइज लर्निंग से आगे फिर हम साथ में कंसेप्ट के साथ साथ हम पाइथन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे मॉडल्स को. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.